दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज सुबह मैंने काफ़ी जल्दी लॉगिन किया था ऑफिस को और मैं आज काफ़ी जल्दी 1-1.5 घंटा पहले ही ऑफिस का काम ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे कहीं जाना है, कहाँ जाना है आपको बता दो थोड़ी देर के बाद में। इंडियन कल्चर तो जापान में धीरे धीरे काफ़ी सालों से आ ही रहा है। फूड कल्चर भी काफ़ी बढ़ गया है रिसेंटली जापान में। बट अब मुझे एक चीज़ पता चली है कि RSS तो आपको पता ही होगा। तो अभी आप सुन के शौक हो जाओगे कि ये जो RSS है ये अभी जापान में आ रहा है। एक्चुअली ये आ गया था 2016 में, बट अभी फुल स्विंग में आ चुका है। तो अभी ये संघ अभी जापान में आया है और काफ़ी लोग, जापानीज़ लोग और इंडियन लोग ने भी इसको, जो हिंदू है उन्होंने इसको ज्वाइन किया है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। लास्ट टाइम जब हम ताइक्वांडो क्लास के लिए गए थे ना, तो सर ने मुझे नोट्स दिए थे और मैं भूल ही गया था, बैग के अंदर रखे हुए थे। तो ताइक्वांडो तो कोरियन है, आपको पता है। तो कोरियन लैंग्वेज में जो भी वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे, तो इची नी सान ऐसे यूज़ नहीं करते, वो कोरियन यूज़ करते। जो भी काता वगैरह होता है वो सब कोरियन लैंग्वेज में होता है। तो उन्होंने मुझे ये पूरा इंग्लिश में दिया है एक्चुअली। तो जो भी ताइक्वांडो की टर्मिनोलॉजी है, बेसिक नॉलेज एंड टर्मिनोलॉजी, सब कुछ इन्होंने मुझे इंग्लिश में करके दिया है। यूजुअली वहाँ पे सारे जो लोग आते हैं वो जापानीज़ आते हैं, तो उनको तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बट सिर्फ मेरे लिए उन्होंने ये सब इंग्लिश में करके ला के दिया है। और ये सारे बेल्ट्स हैं जो कि हम चैलेंज करने वाले हैं। हर 3 महीने में एग्ज़ाम होती है। तो अभी हमारा 10th ग्रेड है, तो हर 3 महीने में हम एग्ज़ाम देते देते यहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये सब मुझे पढ़ना है। एक्चुअली एग्ज़ाम होती है ना इसकी, तो एग्ज़ाम में हमें कोरियन में बोलते हैं करने के लिए, तो हमें ये याद करना पड़ेगा। जापानीज़ के साथ में अब कोरियन भी मुझे सीखना पड़ेगा। तो आगे पुलिस ने एक बंदे को पकड़ा, गाड़ी वाले को। दोनों का झगड़ा हो गया अभी। पुलिस वाले को गाली मार रहा है। ओ भाई साहब। तो साइकिल लगा दिए दोस्तों हमने यहाँ के फ्री पार्किंग में, जो कि हमारे जिम के पास में। तो भी आप बोलोगे कि मैं जिम जा रहा हूँ क्योंकि बैग तो लेके आया हूँ मैं जिम का। बाय द वे हम जिम नहीं जा रहे हैं, हम अभी जा रहे हैं स्कूल में, पढ़ाई करने वाले स्कूल में नहीं, हम जा रहे हैं ड्राइविंग स्कूल में। काफ़ी दिनों से नहीं, काफ़ी लास्ट ईयर से मेरा चल रहा था कि मुझे ड्राइविंग सीखना है। और मैंने शायद लास्ट ईयर प्लान भी किया था और मैंने सोचा भी था कि जब मैं नाकानो में रहता था तब मैं प्लान कर रहा था। बट मैंने अभी घर भी चेंज किया है, दूसरे एरिया में आया हूँ। और मैंने MBA भी चल रहा था 2 साल, तो मैं बहुत बिजी था, कर नहीं पाया था। अभी मैंने एक मेरे घर के पास में, नॉट पास में, थोड़ा दूर है, 2 स्टेशन क्रॉस करके हमको जाना है। तो वहाँ पर है ड्राइविंग स्कूल। अच्छी बात यह है कि उनका जापानीज़ प्लस इंग्लिश में दोनों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। जब भी आप ड्राइविंग स्कूल का एग्ज़ाम देते हो, लाइसेंस लेते हो, उसके पहले एग्ज़ाम होता है, रिटर्न एग्ज़ाम होता है। और जापानीज़ वो एकदम हाई फाई एनिमल लेवल की आती है, कांजी वांजी। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसको फेल कर जाऊँ गलती से भी। तो उनके पास इंग्लिश ऑप्शन भी है। तो मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पे, अपॉइंटमेंट लिया है आज का, जाता हूँ। और उनका फ़ीस वगैरह कितना है और भी क्लासेस वीक में कितने होने वाली है, कितने मंथ का कोर्स है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है मेरे उनके लिए। ईमेल में तो थोड़ा बहुत बात किया था मैंने उनसे, बट आज उनके स्कूल जा रहा हूँ मैं और वहाँ जाके हम उनको डिटेल में सारा क्लियर करेंगे। और सब अगर ओके होता है तो हम एडमिशन ले लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो लोगों की भीड़ लगी है। भीड़ इन द सेंस ये वाले साइड में, यहाँ पर क्यों लगी पता है? क्योंकि ऊपर के साइड में ना वहाँ पर पंछी है, पंछी का जो घर होता है ना, नेस्ट क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो क्या बोलते हैं। देखो ऊपर के साइड में आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं। वहाँ पर 3-4 पंछी है और उनके बच्चे अभी दिए शायद, वहाँ पर उन्होंने घर भी बना के रखा है। तो यहाँ पर देख लो, इन्होंने पूरा बैरिकेड लगा के रखा है कि भाई यहाँ से थोड़ा जाओगे तो केयरफुली जाना, और फ़ोटो भी लोगे तो चुपचाप से खड़े लेके फ़ोटो वगैरह लो। तो देखो यहाँ पे सारे जापानीज़ लोग खड़े और अपने फ़ोन से फ़ोटो वगैरह निकाल रहे हैं। इनके लिए ये बहुत ही यूनिक सा चीज़ है। हमारे इंडिया में अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग इतना ध्यान भी नहीं रखते, उनका घर तोड़ देते हैं, तकलीफ़ होता है। बट देखो यहाँ पे जापानीज़ लोग कितना केयर करते हैं पंछियों का भी।
अभी हमको वॉक करते करते जाना है स्कूल की तरफ। बट देख लो रास्ते में ना मुझे पता नहीं ये क्या चीज़ है, लाइक कुछ बेचने के लिए है या क्या। बट ये स्टैचू देख लो कितने बढ़िया लग रहे हैं। मंदिर है शायद, अंदर श्राइन है मेरे हिसाब से, समझ भी नहीं आ रहा मुझे, बट बहुत ही प्यारे लग रहे स्टैचू। अभी रोड पे चलते चलते मुझे क्लिक हुआ है, ये जो स्टैचू देखा ना, ये मुझे याद आ गया कि जो मेरा ताइक्वांडो का क्लास होता है ना, यानी वीक में 3 दिन क्लास होता है, 2 दिन तो मैं ज्वाइन करता हूँ, बट जो वेडनेसडे को क्लास होता है वो ये वाले स्टेशन पे होता है। और एक दिन मैं आया था, बहुत पहले आया था, फर्स्ट स्टेशन जो मैंने किया था ये वाले स्टेशन पे आके स्ट्रेट सीधा गया था। तो जो मेरा ड्राइविंग स्कूल है वो भी इधर ही है। तो इन केस अगर मैं ये ज्वाइन करता हूँ तो मैं भी शायद ताइक्वांडो करके मैं ड्राइविंग सीख लूँ, या फिर पहले ड्राइविंग करके फिर ताइक्वांडो को जाऊँ। देखते टाइम मैनेज होता होगा तो। मुझे कोई एक दिन ऐसा बता दो जब भी मैं निकलता हूँ घर के बाहर, एम्बुलेंस एक तो दिख ही जाती है मुझे। एक दिन ऐसा कभी नहीं गया कि मुझे एम्बुलेंस दिखाई नहीं दी। कभी कभी तो 3 एक साथ में चले जाती है यहाँ पर। बट एक बात अच्छी है, आप कॉल कर दो, 5 से 10 मिनट में आपके घर पे एम्बुलेंस आ जाएगी। अभी और हमको 4 मिनट चलना है। चलते ही जा रहे पहुँच ही नहीं रहे अभी। फाइनली इतना चलने के बाद में हमको मिल गया स्कूल। ये देखो बड़े अक्षर में कांजी में लिखा हुआ है, दूर से ही दिख गया मुझे। अभी इसका एंट्रेंस देखो, उनकी गाड़ी भी आई है, शायद उनका यहीं पे है। ये पूरा उनका पार्किंग है शायद गाड़ियों का, आई डोंट नो, बट ये वाली गाड़ी दिखी है मुझे, उनका लोगो भी लगा हुआ है इसके ऊपर। चलो जाते हैं सीधा, वो गाड़ी को भी फॉलो करता हूँ मैं। काफ़ी अंदर तक है वैसे। ओह ये देखो इनकी गाड़ियाँ सारी लाइन से लगी हुई है। ये देखो सारी इनकी लर्निंग गाड़ियाँ है। ऑफिस देख लो कितना बड़ा है भाई साहब, ये मैंने सोचा नहीं था इतना बड़ा ऑफिस होगा। मुझे लगा छोटा मोटा होगा, कोई बहुत ही बड़ा ऑफिस है। एंट्री कहाँ से इसकी, यहाँ से जाते हैं। तो क्यों योयाको देsu。はい。アンキットです。アンキット。はい。エリさんとお話ししてます。はい。わかりました。そしたらちょっとお願いします。तो ऐसा कुछ होता है दोस्तों जापान का लाइसेंस स्कूल, और वहाँ पे डेमन स्लेयर का मूवी चल रहा है कोई वो साइड में। कोन्निचिवा, हाजेमास्ते।はい。名前の呼び方がわかんない。アンキットです。はい。So I need to give you back. Sometimes I travel, I shoot the video. I also do, can I say, vlogging. Or Instagram, I post my journey, like for example, if I'm doing something in Japan, for other people it's new, they don't know in Japan. So I share my knowledge in Japan. So even if they don't come to Japan, they get to know about Japanese culture. Without going there. Yes. Nice. So I share Japanese culture too. So for example, this driving license, Japanese driving school. So I will share how to get Japanese license, so they get to know.お願いします。はい。できたら教えてください。Thank you so much. Thank you so much. Okay, so あれ This no. I'm sorry. Can I check? I maybe gave you the wrong one. Thank you. So I will see you on Monday. Monday. No problem. By the way, your English is very good. Thank you. Yeah. In my company, there are very few people they can speak this fluent, so fluent. Really? なんか日本人じゃない感じ？やった。But I keep forgetting the words. Did you learn English? English. I was in the States when I was little. だから。That's the reason. But it might be hot in the car because there's no driver inside. There's a driver inside. Oh no, wait. I'm gonna ask. すいません。立川って乗っていいですか？わかんない。立川ね、予約入ってるんです。別の。今暑いですかね、車乗ると。外に待ってます。外にいた方がいいですね。これ、this is 立川ね。Oh, I wait here, right? When I reserve. If the driver is inside, it's already cool. But since there's no driver there, meaning it's hot. So wait until the time. At 3:30, not 3:30.
8:30, the bell will ring. So that's the time all the students go out. Okay. And they're gonna prepare. You live nearby Tachikawa? Tachikawa is not. I live far from here, like less than an hour, but more than 30 minutes. It's not around Very here. far. Yeah, it's very far. I'm not familiar with around here. So, Thank you so much. पहुँच गए हमारे जिम के पास में। ड्राइविंग स्कूल में ऑलमोस्ट कितना 1 घंटा लग गया मुझे पूरा ड्राइविंग प्रोसेस समझने के लिए। माथा घूम गया मेरा। इंडिया में लाइसेंस लेना बहुत इजी, आज जाके पता चला है मुझे, बट जापान में जब आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता ना, बहुत ही बताता हूँ मैं आपको घर जाके। अभी जिम के बाहर हूँ, वर्कआउट कर लेते थोड़ा। घर पे जाके मैं आपको जो भी प्रोसेस मुझे पता चला है कि जापान में लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, पैसे कितने लगते हैं और क्या प्रोसेस है, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो वैसे तो घर से मैं खाना छाना सब खा के आया था, बैग वगैरह सब कपड़े वपड़े जिम के लेकर आया था मैं, बट मैंने कि प्री वर्कआउट से पहले थोड़ा पंप चाहिए होता है, क्योंकि अभी बड़ा नींद थक गया। ऐसे थक गया इन द सेंस लाइक अब एनर्जी थोड़ा कम हो गया, तो प्री वर्कआउट भी लाया मैंने साथ में। वैसे कहाँ रख दिया मैंने? हाँ, ये हमारा प्री वर्कआउट साथ में रखता हूँ मैं, जब भी ट्रैवल वगैरह करता हूँ और जिम जाना होता है तो खा के हम निकल जाते हैं जिम के लिए। अच्छी बात है। प्री वर्कआउट लेने के बाद में 20-30 मिनट लग जाते हैं उसको किक होने के लिए, तो मैं अभी जिम के बाहर ही बैठा हूँ, थोड़ा उसको किक होने देता हूँ। तब तक मैं आपके कमेंट को भी रिप्लाई कर रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, कल का व्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। जिम से मैं आया, खाना खा के मैं सो गया था, काफ़ी लेट हो गया था। यूजुअली ऐसा कम ही होता है कि मैं एक व्लॉग दूसरे दिन शूट करूँ, सेम डे में सेम व्लॉग शूट कर देता हूँ। एनीवे, कल हम ड्राइविंग स्कूल में गए थे और वहाँ पे जाने के बाद में हमको वहाँ पे 1 घंटा हमने बात किया था स्टाफ से। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें दिए थे। मैंने बोला था कि मैं घर जाके आपको थोड़ा डिटेल में ड्राइविंग कैसे होता है, यहाँ पे कैसे लेते हैं, प्राइस कितना होता है, कितना टाइम लगता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। बट मैं ऐसा सोच रहा था एक्चुअली कि मैं इससे रिलेटेड, यानी जापान में अगर आपको ड्राइविंग लेना है, लाइसेंस लेना है, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ कि मैं एक वीडियो में आपको सारा डिटेल में जीरो से लेके एंड तक जो प्रोसेस होता है सब कुछ मैं आपको बताऊँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक फुल डेडिकेटेड वीडियो ड्राइविंग स्कूल के लिए बनाऊँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बट अभी मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा प्रोसेस समझा देता हूँ और कितना खर्चा आने वाला है वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये उन्होंने कुछ हमको डॉक्यूमेंट्स दिए थे और इसमें ना सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी पता है? अरे कहाँ चलेगा? उनका मेशी यानी क्या बोलते हैं उसका, बिजनेस कार्ड। इतना प्यारा बिजनेस कार्ड था ना, मैंने इसको थोड़ा से कवर कर लेता हूँ क्योंकि प्राइवेट है उनका। ये देखो, फोटो देखो इसके ऊपर उनका कितना क्यूट सा है। तो जापान में ना इस टाइप के मेशी कार्ड जो होते हैं, कार्टून लाइक बहुत क्यूट से होते हैं। एनीवे, अभी हम आते हैं टॉपिक पे हमारे। ये उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट दिया है, इसके अंदर पूरा ड्राइविंग का प्रोसेस उन्होंने एक्सप्लेन किया था मुझे पूरा 1 घंटा। तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। इसमें रहने वाले हैं 2 फेज़, फेज़ 1, फेज़ 2। फेज़ 1 में होने वाला है ड्राइविंग क्लास 12 घंटे का और लेक्चर होने वाले हैं 10। फेज़ 1 में फिर अगर ये सब होने के बाद में मेरा एग्जाम होगा, ड्राइविंग टेस्ट और मेरा रिटर्न टेस्ट होगा 50 मार्क का, उसमें मुझे चाहिए 45 मार्क्स। तो अगर मैं ड्राइविंग और रिटर्न दोनों पास कर रहा हूँ फेज़ 1 में तो हमको मिलेगा लर्नर परमिट। और फिर हमारा फेज़ 2 स्टार्ट होगा जिसमें मैं गाड़ी चला सकता हूँ हमारे जो स्टाफ रहेगा उनके साथ में रोड के ऊपर। पहले तो फेज़ 1 में हम बस वो ट्रैक पे चलाएंगे अंदर, स्कूल के अंदर ही। फेज़ 2 में मैं रोड पे चलाऊंगा, वो भी उनके स्टाफ के साथ में, वो मुझे बाहर पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं खुद से नहीं चला सकता, ड्राइविंग
ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस मिलने के बाद भी शायद इंडिया में लर्निंग लाइसेंस मिल गया तो शायद हम चला सकते हैं गाड़ी। आई थिंक, मुझे याद पता नहीं है, अब मुझे कमेंट में बताना। तो फेज़ 2 में हमें 19 आवर्स फिर से ड्राइविंग सीखना है और 26 लेक्चर्स होने वाले हमारे क्लासरूम में, ठीक है। वो फेज़ 2 के बाद में हमारा फिर से एग्जाम होगा ड्राइविंग का फाइनल, और 100 मार्क का रिटन टेस्ट होगा जिसमें मुझे चाहिए 90 मार्क्स। अगर 1 मार्क भी कम आ रहा है मैं फेल हो जाऊंगा, फिर से मुझे एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है फेज़ 1 फेज़ 2 का। और इसमें 2 ऑप्शन, एक है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक कार, दूसरा है मैनुअल ट्रांसमिशन। तो मैनुअल का थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंक्लूडेड है ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल। अगर मैं सिर्फ ऑटोमेटिक ले रहा हूँ तो उसमें मैं मैनुअल गाड़ी चला नहीं सकता। हमारे इंडिया में शायद मैनुअल गाड़ी ज़्यादा चलती है, ऑटोमेटिक कम चलती है, बट जापान में मोर देन 90% गाड़ियाँ जो है ना वो सारी ऑटोमेटिक चलती है। बस जो ट्रक वगैरह हो गए, बड़े बड़े हेवी गाड़ियाँ हो गई, वो शायद वो चलते हैं मैनुअल पे, और जो छोटी छोटी गाड़ियाँ होती है 4 व्हीलर नॉर्मल, वो ऑटोमेटिक ज़्यादातर होती है। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं मैनुअल लूँ या ऑटोमेटिक, क्योंकि मैनुअल जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, ऑटोमेटिक थोड़ा सस्ता है और उसका एग्जाम भी थोड़ा ईजी होता है, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने में भी थोड़ी ईजी होती है। और ऑटोमेटिक अगर गाड़ी आपको सीखना है तो उसका प्राइस है ऑलमोस्ट 3,20,000 येन। ये बेसिक प्राइस हो गया। इसमें अगर आप वो सपोर्ट वगैरह ले रहे हो, इंश्योरेंस ले रहे हो और 1-2 प्लान और है वो अगर ऐड कर रहे हो तो आपका मोर देन 3.5 यानी 4 तक आराम से चला जाएगा आपका, 4 लाख येन तक। और अगर आप मैनुअल ले रहे हो तो वो भी आपका 4.5 तक चला जाएगा। तो INR में अगर आप देखो तो 2-2.5 लाख रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा सिर्फ लाइसेंस लेने के लिए। वो भी इसमें श्योर नहीं कि आप पास हो गए। अगर पास हो गए तो अच्छी बात है, पास नहीं हुए तो आपको और एग्जाम दो तो उसके भी पैसे अलग से फीस देना पड़ता है आपको एग्जाम देने के भी। तो इतना एक्सपेंसिव है जापान में, बट क्वालिटी इज़ टॉप नॉच। अगर आपको जापान का लाइसेंस मिल गया तो आप दुनिया में कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो। और हाँ, एक बात मुझे पता चली है रिसेंटली कि जो फॉरेनर्स है, यूजुअली जो इंडियंस है, वो अगर जापान में ट्रैवल कर रहे हैं और उनको अपना लाइसेंस यहाँ पे लेना है, चेंज करवाना है, तो पहले बहुत ईजी रूल था, अभी उन्होंने बहुत ही हार्ड कर दिया है। अलग अलग प्रोसेस उन्होंने उसमें ऐड कर दी है, क्योंकि जब भी यहाँ पर आप लाइसेंस ले रहे हो तो आपको 5-6 लाख तो खर्च करना ही पड़ेगा। बट यूजुअली लोग क्या करते थे पहले कि भाई इंडिया में लाइसेंस ले लो, यहाँ के कन्वर्ट करा लो, बट अब वो प्रोसेस इन्होंने बहुत ही हार्ड कर दिया है। ये तो दिया हुआ है प्रोसेस, साथ ही में इसके अंदर इंग्लिश सपोर्ट का भी दिया है इन्होंने। अगर आपको, क्योंकि गाड़ी चलाते हो आपके साथ में स्टाफ बैठा होगा, वो आपको जापानीज में ही सब बताने वाला है कि भाई लेफ्ट लो, राइट लो, यहाँ रुको, यहाँ पे ऐसा करो, ऐसा करो। अगर आपको जापानीज नहीं आती है तो आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा इंग्लिश का। तो वहाँ पे गाड़ी के अंदर और एक स्टाफ बैठा रहेगा, उसको आपको 11,000 येन देना पड़ेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा, वो इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके बताएगा कि ऐसा लो, लेफ्ट लो, राइट लो, रुको, तो इंस्ट्रक्शन आपको इंग्लिश में देगा। तो ये अच्छी बात है। अगर आपको जापानीज नहीं आती है, इतनी अच्छी से नहीं आती है तो आप, बट मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे जापानीज आती है, तो मैं जापानीज में ही कोर्स लेने वाला हूँ। दूसरा इसमें इंश्योरेंस भी है अगर आप पास नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इसके अंदर ना आपको ओनली 12 घंटे फेज 1 में और 19 आवर्स फेज 2 में आपको गाड़ी सिखाने वाले हैं। वो अगर उसमें अगर आप सीख नहीं पा रहे हो ना, तो आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, जिसमें कि एक्स्ट्रा पैसे आपको पे करना है। और आप सीख नहीं रहे हो तो आप, और वो आपको कोर्स घंटे ऐड कर देंगे आपके इसमें। 12 घंटे में अगर आप नहीं हो रहे तो 2-3 घंटे, 4 घंटे, जितना भी लगेगा वो एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। बट अगर आप इंश्योरेंस नहीं ले रहे हो, ये ऑप्शन एक्चुअली इंश्योरेंस का, अगर ये आप ऐड नहीं कर रहे हो इसके अंदर, तो आपको पर आवर का प्रैक्टिस लेसन का आपको देना पड़ेगा 4,400 येन, यानी 2,000 पर आवर का। 12 आवर खत्म होने के बाद में एक्स्ट्रा 1 आवर के एवरी टाइम आपको पे करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंस है कि आप 12 घंटे में फेज 1 क्लियर कर लोगे गाड़ी सीख के, तो इट्स ओके, आपको इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं। एड ऑन दिया है इन्होंने, तो मैं तो इंश्योरेंस ले नहीं रहा हूँ एक्चुअली। मैं नॉर्मल, मुझे पता है कि मैं फेज 1 में 12 घंटे गाड़ी सीख के, क्योंकि मैं इंडिया में सीखा था बट मैंने लाइसेंस लिया नहीं था, क्योंकि जब मेरा एग्जाम था इंडिया में देने के लिए, वो उस टाइम पे मैं जापान आ गया था वापस, तो मैं एग्जाम दे नहीं पाया था। एनीवे, तो ऐसी बात है। प्रोसेस कुछ ऐसा शॉर्ट में मैंने आपको बताया। इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं वो डेडिकेटेड वीडियो में बताने का सोच रहा हूँ आपको, पूरा फुल प्रोसेस। ठीक है, पेमेंट का भी इन्होंने बहुत अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपको उस दिन ले जाना है, क्योंकि जब मैं गया था कल तो उन्होंने बस मुझे प्रोसेस समझाया, डॉक्यूमेंट्स भी मुझे कुछ ले जाना है वहाँ पर, और भी काफ़ी चीज़ें है इन्होंने मुझे बताई है, तो वो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करूँ। तो ऐसा कुछ है प्रोसेस इनका। और उन्होंने मुझे एक ये भी दिया है स्केड्यूल। तो इसमें क्या है ना, अब कैसे बताओ आपको मैं, यहाँ पे बहुत ही टफ है यहाँ पे लाइसेंस लेना भी। यहाँ पे मुझे अगर ड्राइविंग को जाना है स्कूल में, तो मुझे पहले से ही उनको शेड्यूल देना है, मेरा पूरे मंथ का शेड्यूल बना के देना है कि भाई ये तारीख को इतने बजे मैं आऊँगा। 1 महीने पहले का शेड्यूल बना के देना है। तो वो चेक करेंगे उनके कैलेंडर में कि वो स्लॉट खाली है क्या, वो स्लॉट में मैं जाऊँगा। अगर खाली नहीं तो फिर नेक्स्ट डेट मुझे देंगे। अगर मैं टाइम पे बता रहा हूँ तो फिर मुझे वो डेट नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे सीखने के लिए आते हैं। और वन मोर थिंग, अगर आप डेट लिया कल का, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ड्राइविंग के लिए जा रहे हो और आपने कैंसिल कर दिया, तो आपको 4,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा।
क्योंकि आपके लिए वो स्लॉट बुक हुआ था, आपने स्कूल की फीस तो दे दी बट आप वो लेसन को नहीं गए, तो आपको 4000 इन एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टाफ वहाँ पे ऑलरेडी आपका वेट कर रहा था, 1 घंटा आपके लिए बुक किया था, आप नहीं गए। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे, ड्राइविंग इतना ईजी नहीं है। तो ये स्केड्यूल भी मुझे अभी बैठ के बनाना है, मेरा पूरा स्केड्यूल चेक करना है, कब मैं फ्री हूँ कब क्या है। तो ये कुछ ऐसा प्रोसेस है इनका ड्राइविंग का। हाँ, लंबा हो गया शायद वीडियो। हाँ, तो आई विल ट्राई टू इसको थोड़ा एडिट करने के लिए, जितना काम का है वही आपको मैं बताऊँगा। और आज जापान में सैलरी डे है, तो जब भी जापान में सैलरी डे होता है आप ओवर टाइम नहीं कर सकते हो, आपको बराबर 5:30 को आपका काम खत्म करना होता है। तो आज हमारा ऑफिस का काम ऑलमोस्ट खत्म होने को ही आ गया है, हो चुका है ऑलरेडी, एक्चुअली मैंने लॉग आउट कर लिया है। तो चलो फिर आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। मिलता हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।